गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोग को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। तो अभी हम लोग वॉइस में चल रहे थे, तो वॉइस में हम लोग देखते हैं कि वॉइस में कल इंट्रोडक्शन दिए थे और डिफिनेशन बताए थे वॉइस में। तो आज जो है रूल्स देखेंगे, बनाने के नियम को देखेंगे, वॉइस के जो रूल्स हैं उसके नियम को आज देखेंगे। रूल्स फॉर चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बदलने के नियम को देखेंगे। तो पहले देखते हैं, उसमें तो कुछ रूल्स बताए थे, जनरल रूल्स बताए थे, लेकिन जो टेंस वाला जो रूल है उस टेंस वाले रूल्स को आज बताते हैं कि टेंस में किस तरीके से चेंजिंग होता है। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो सेंटेंस है एक्टिव में अगर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो क्या करेंगे उसमें टेंस को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज करते हैं। इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। V3 तो रहेगा ही सभी में, लेकिन फिर भी V3 का मेंशन इसलिए करते हैं ताकि हमेशा ध्यान में रहे कि V3 ही होगा। ऐसा नहीं कि इज एम आर हो गया है पैसिव में तो V4 लगा देंगे, इसीलिए V3 लिख देते हैं। तो एक्टिव में यहाँ पर देखते हैं कि सी प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलती है। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए क्या किया गया है, बैडमिंटन इज प्लेड V3 यहाँ पे, और उसके बाद फिर बाई दिए, उसके बाद फिर ये सी का हर हो गया, ऑब्जेक्ट रूप में हर हो जाता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का पैसिव हुआ। उसके बाद फिर आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि उसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वास्तविक जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें एम प्लस इज एम आर प्लस V4 लगा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो ये तो एक्टिव वाले सेंटेंस हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसको पैसिव बनाना है, तो स्कूल हो गया आगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर इज हो गया, एम के जगह पे इज हो गया, यहाँ पे स्कूल के अनुसार इज हो गया, उसके बाद फिर बीइंग लग गया, उसके बाद फिर गोन V3 हो गया, उसके बाद फिर बाई प्रिपरेशन हो गया, बाई प्रिपरेशन का प्रयोग करना है, और उसके बाद फिर बी हो गया जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया स्कूल इज बीइंग गोन बाई बी। तो इस तरह से देखते हैं कि एक्टिव का पैसिव हो जाता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन तो रहता ही है, और V3 हैज बीन नहीं रहता है, हैज या हैव प्लस V3 होता है। जो एक्टिव वाले जो सेंटेंस होते हैं, वास्तविक जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होते हैं, उसमें हैज और हैव प्लस V3 होता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देखते हैं एक्टिव में, दे हैव ईटन फूड, मैंने यहाँ हैव के बाद V3 है, वे लोग खाना खा चुके हैं। तो उसको क्या करते हैं पैसिव बनाने के लिए, उस तरह के सेंटेंस को फूड आगे कर दिए, उसके बाद फिर हैज हो जाएगा, फूड के अनुसार हैज हो गया, उसके बाद फिर बिन हो गया, उसके बाद फिर V3 हो गया ईटन, और उसके बाद फिर बाई प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद फिर ये देम हो गया, दे का देम हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं, और बाकी टुडे जो है अदर वर्ड है तो उसको टुडे को लिख देंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ के साथ में बिन लग जाता है, हैज़ बिन हैव बिन हो जाता है, और जो वास्तविक जो सेंटेंस होते हैं उसमें हैज और हैव होते हैं। और फिर आगे देखते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि बाज बेयर प्लस V3, यहाँ पे बाज बेयर होगा प्लस V3 होगा। पास्ट इंडेफिनिट में V2 जबकि होता है, लेकिन और क्या कहते हैं, कोई एक्चुअली वर्ब नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि बाज बेयर प्लस V3 हो जाएगा। तो इसमें एक्टिव में जैसे कि है ऐसे रहता है,
यहाँ पे लव्ड होगा, यहाँ पे सी लव्ड मी, लव्स लिखा हुआ है, सी लव्ड मी, वह मुझसे प्यार करती थी। तो यहाँ पे लव्ड लिखा हुआ रहता है V2 में, एस होकर के डी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सी लव्ड मी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज लव्ड बाई हिम। तो आई हो गया शुरुआत में हो जाएगा, उसके बाद फिर बाज के जगह पे ये बाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाज वेयर होता है, प्लस V3 लव्ड हो जाएगा, और उसके बाद फिर हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई के बाद हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी सबका पूरे टेंस का जो है सबका एक एक सेंटेंस अभी एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, एक एक एफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं जो जो टेंस में वॉइस होता है। और अगला जो वीडियो होगा उसमें डिटेल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा डिटेल एफर्मेटिव नेगेटिव सारे बताएंगे, तो अभी उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है बाज बेर लगा रहता है, तो उसमें बाज बींग और बेर बींग लग जाता है, प्लस V3 हो जाता है। तो उसमें एक्टिव में हो जाएगा बी वेयर रीडिंग ए बुक। एक्टिव सेंटेंस इस तरह से रहता है, बी वेयर रीडिंग ए बुक। हम लोग एक किताब पढ़ रहे थे, तो उसका पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे होगा कि ए बुक वाज बीइंग रीड, ए बुक वाज बीइंग रीड बाई अस। एक किताब जो है हम लोग के द्वारा पढ़ा जाता है, एक किताब जो है हम लोग के द्वारा क्या होता है, पढ़ा जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पे बाज बीइंग हो गया, उसके बाद फिर रीड का रीड ही V3 होता है, और उसके बाद फिर बाई हो गया, उसके बाद फिर बी का अस हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें बाज बीइंग और बेयर बीइंग का प्रयोग करके V3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में उसमें हैड लगा हो रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे जनरली हैड प्लस V3 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें इस तरह से होता है, यू हैड स्पोकन इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ चुके थे, आप इंग्लिश पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे पैसिव में हो जाएगा कि इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाई यू। यहाँ पे बिन लगे एक्स्ट्रा, अब V3 तो V3 इसमें रहता ही है ये पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरीके से अब बाई का प्रयोग करके यू का यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट में यू ही होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में ये क्या कहते हैं, हैड प्लस हैड बीन और हैड बीन प्लस V3 लग जाता है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल भी प्लस बिल भी होता है, प्लस V3 लगता है। तो सेल और बिल रहता है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सेल और बिल होता है, प्लस V1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, सेल भी और बिल भी प्लस V3 लग जाता है। जैसे कि एक्टिव में देखते हैं कि आई सेल प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलूँगा। ये एक्टिव जो रियल सेंटेंस होता है टेंस का, तो उसको क्या करते हैं जब पैसिव बनाते हैं तो कबड्डी हो गया, वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया आगे। उसके बाद फिर कबड्डी के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार में बिल होगा, सेल नहीं होगा। तो उसके बाद फिर बी लगा दिए, बी जबकि यहाँ लगाना है, बोला है कि इसमें बी लगेगा, फ्यूचर में बी लग गया। उसके बाद फिर प्लेड हो गया, V3 हो गया। उसके बाद फिर वाई हो गया, वाई प्रिपरेशन। उसके बाद आई का मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हो गया कबड्डी विल बी प्लेड बाय मी, कबड्डी मेरे द्वारा खेला जाता है, खेला जाएगा। उसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल हैव बीन अब बिल हैव बीन, सेल हैव बीन अब बिल हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग होता है। जैसा कि एक्टिव में देखते हैं, एक्टिव वाला जो सेंटेंस है उसमें दे बिल हैव बीन ए लेटर, मतलब दे बिल हैव रिटन ए लेटर, मतलब ऐसे होता है सेल हैव या बिल हैव प्लस V3 होता है एक्टिव वाले सेंटेंस में। लेकिन जब उसका जब पैसिव बनाते हैं, यहाँ पे ये पैसिव है, तो ये पैसिव जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ए लेटर बिल हैव बीन, यहाँ पे बिल हैव बीन हो गया। यहाँ पे बहुत पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव बीन लग जाएगा, बिल एक्स्ट्रा लग जाएगा, अब प्लस V3 हो जाएगा, प्लस बाई देम हो जाएगा, बाई हो गया, उसके बाद फिर दे का देम हो गया। इस तरीके से देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो ये जो 8 टेंस है, बाकी जो चार टेंस बच गया, उस 4 टेंस का ये वॉइस नहीं होता है, बस मात्र 8 ही टेंस का वॉइस होता है। तो 8 का जो है
स्ट्रक्चर बारी बारी से हम जो है सीरियल वाइज से अभी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद फिर इस तरह से सब का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर होगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर होगा और एग्जाम्पल दोनों का होगा। इस तरह से आगे जो है जो वीडियो होगा उसमें डिटेल रूप में होगा। ये अभी आप लोग को एक झलक सबका एफर्मेटिव सेंटेंस दिखा दिए, टेंस का जो चेंजिंग होता है उसमें सबका एफर्मेटिव सेंटेंस को दिखा दिए, ताकि ये ध्यान में रहे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है सबका इस तरह से चेंजिंग होता है, ताकि कुछ एक थॉट्स बन सके, एक समझ बन सके। तो जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे अच्छी तरह से देखते और समझते होंगे। अगर अच्छी तरह से देख और समझ रहे हैं तो और अगर नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप लोग को जिसका वॉइस जिन लोगों का ये क्लियर नहीं है, टेंस क्लियर नहीं है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप टेंस को क्लियर कर लें, उसके बाद ही वॉइस समझ में आएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये 10th क्लास में भी CBSE का 10th क्लास में आता है। ये CBSE का 10th क्लास में बोर्ड वाले एग्ज़ाम में वॉइस से क्वेश्चन आता है, इसलिए जो भी 10th क्लास का स्टूडेंट है इसको पढ़ने का प्रयास करें। और जो आपके संपर्क में कोई 10th क्लास का है तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास में जैसे ही लोड करेंगे वैसे ही चला जाएगा। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।